स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। जैसे कि हमारा 12th क्लास का टॉपिक चल रहा है मैट्रिसेस और आपने इसकी सक्सेसफुली चारों एक्सरसाइज फिनिश कर ली है और होप आपको समझ में भी आ गई होंगी। आज हम इसकी मिसलेनियस कराने जा रहे हैं और मिसलेनियस इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जो मिसलेनियस है इसके सारे एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बताऊं जो इसके एग्जाम्पल्स हैं मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस हैं। जो इसके क्वेश्चन है शुरू के 2 और 3 वे मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर बेस है। मैथमेटिकल इंडक्शन एमआई आपने 11th क्लास में पढ़ा था, 4th चैप्टर। इसके अंदर आपने पढ़ा था कि कोई एक आइडेंटिटी फार्मूला होता है, वो इफ n इक्वल 1 के लिए ट्रू होता है, सॉरी n इक्वल 1 के लिए ट्रू होता है। इफ n इक्वल k के लिए ट्रू होता है तो वो n इक्वल k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होता है। तो हम कह देते थे कि हाँ ठीक है, इंडक्शन इज ट्रू। ठीक है ना, 1 के लिए, k के लिए और k प्लस 1 के लिए। तो अगर ये तीनों आपके आ जाते थे तो आप कहते थे इंडक्शन इज ट्रू। जिसमें k के लिए आपको सपोज करना पड़ता था कि लेट k के लिए ट्रू होगी। ठीक है, याद आ गया आपको थोड़ा सा। तो आइए करते हैं थोड़े से इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन। आज इस वीडियो में मैं आपको केवल इंडक्शन बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, सारे मैथमेटिकल इंडक्शन बेस्ड क्वेश्चन। आइए देखते हैं एग्जाम्पल 26 पेज 98। क्वेश्चन है इफ a इक्वल कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्रूव दैट a n इक्वल कॉस n थीटा माइनस साइन n थीटा साइन n थीटा कॉस n थीटा। तो इफ a इक्वल दिस देन a n इक्वल दिस आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो आपको पता है तरीका क्या था। सबसे पहले फॉर n इक्वल 1, फॉर n इक्वल 1 करते थे, क्या लिखते थे LHS। तो आइए फॉर n इक्वल 1 LHS करते हैं इसकी। तो n के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे 1। ठीक है, a1 और a1 क्या है, a1 ये रहा। ठीक है ना, a1 ये जब कुछ नहीं है तो 1 है, ये डैश नहीं है 1 है। ये आ गया RHS से। आइए RHS यहां पर n के प्लेस पे 1 लिख दीजिए चारों में। ठीक है, चारों में आपने 1 लिख दिया, दोनों इक्वल आ गए। तो a1 फॉर n इक्वल 1, n इक्वल 1 आपका ये और ये दोनों इक्वल आ गए। हैंस तो यहां पे क्या हो गया LHS इक्वल RHS। हैंस इंडक्शन इज ट्रू या मैथमेटिकल इंडक्शन इज ट्रू या इंडक्शन इज ट्रू। तो दोनों इक्वल आ गए और ये हो गया लेट फॉर n इक्वल k इंडक्शन इज ट्रू। n इक्वल k के लिए क्या करते थे आप, n इक्वल k के लिए सपोज कर लेते थे कि ये ट्रू है ना। तो n के प्लेस पे k लिख दीजिए। n के प्लेस पे आप k लिख देते थे, ये ट्रू मानते थे और इसको इक्वेशन फर्स्ट कहते थे आप। अब असली क्वेश्चन अब शुरू होता है फॉर n इक्वल k प्लस 1, फॉर n इक्वल k प्लस 1। आइए n इक्वल k प्लस 1 के लिए चेक करते हैं। तो n के प्लेस पे k प्लस 1 आप पुट करेंगे, कर दिया आपने। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, a k इंटू a। ठीक है ना, ये आ गया आपके पास a k इंटू a k कितना है आपके पास, a k आपके पास है ये। ठीक है, cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा cos k थीटा इंटू a। a क्या है आपके पास cos थीटा sin थीटा। चलिए समझिए, पहले इतना समझते हैं। तो ये आपके क्लियर हो गया यहां तक। अब आइए, अब आपने LHS लिया फॉर n इक्वल k1, तो n इक्वल k प्लस 1 लिखेंगे आप, इसको ब्रेक करेंगे a k इंटू a। a k कितना है ये रहा, a कितना है ये रहा, दोनों को आपने लिख दिया। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई। ठीक है ना, रो की कॉलम से
मल्टीप्लाई करनी आपको आती है, इसलिए मैं आपको इसके अंदर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई से। अब इसकी करेंगे, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई की है, आप कर लेंगे कॉलम की रो से और इस कॉलम की रो से, ये आपके पास आ गई। ठीक है, तो अब आपके पास ये मल्टीप्लाई आ गई है। तो आइए देखते हैं, ये फार्मूला है, किसकी आइडेंटिटी है? ये कॉस ए कॉस बी। देख लीजिए, माइनस साइन ए साइन बी। यहां पर देख लीजिए, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। हर जगह यही आइडेंटिटी लग रही है, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे आप, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो चारों में आपके फार्मूले लग रहे हैं, साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी का। देखते हैं किसमें क्या लग रहा है। इज इक्वल टू, ये है आपका कॉस ए प्लस बी। ये हो गया माइनस कॉमन लेने के बाद साइन ए प्लस बी। इसके अंदर से आप सिंपल साइन ए प्लस बी, इसके अंदर से आप cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है ना। देखिए, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये भी प्लस में आना चाहिए था, लेकिन ये माइनस में आ रहा है। देखिए आप, cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, ये माइनस का फॉर्मूला है। मीन्स कहीं ना कहीं हमने इसके अंदर माइनस की गलती की है, और ये माइनस यहाँ आएगा। चलिए देखते हैं माइनस यहाँ कैसे आएगा। तो देखिए, इसकी मल्टीप्लाई जब आपने इससे की थी, इसकी मल्टीप्लाई इससे की थी, तो ये वाला माइनस। ठीक है, गलती अपना आप पकड़ में आ जाती है। तो अब देखिए, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये आपके पास आ गया। क्लियर हो गया। ये आपके पास LHS आ गई। LHS में आपने कुछ नहीं किया, दिस इंटू दिस सिंपल मल्टीप्लाई किया, ये चारों आइडेंटिटी बन गई और आपने लिख दी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई। अब RHS आइए, RHS देखते हैं। RHS नहीं देखते हैं इसमें। RHS में आपने क्या कहा, n इक्वल k प्लस 1। चलिए n इक्वल k प्लस 1 रखते हैं। cos n के प्लेस पे k प्लस 1, साइन माइनस साइन कॉस। देखिए, दोनों इक्वल आ गए। ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा, बल्कि इसके अंदर आप इस थीटा को अंदर न ले जाके इसके अंदर से आप के कॉमन ले लेंगे। यहां पर एक स्टेप और बढ़ाएंगे आप, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे आप, तो के प्लस 1। ठीक है, चारों के अंदर आप थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गई बात। तो आप इसके अंदर से थीटा कॉमन लेंगे, थीटा कॉमन लेंगे, थीटा जैसे थीटा कॉमन लेते हैं, ये ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। ठीक है, ये LHS थी आपके पास, ये आपके पास RHS डायरेक्ट आ गई। तो हेंस LHS इक्वल RHS, हेंस इंडक्शन इज ट्रू। ठीक हो गया। तो ये इंडक्शन आपकी ट्रू हो गई। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है करने के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर कंसंट्रेशन पे किया जाए तो क्वेश्चन वन फ्लो में हो जाता है, लेकिन इसके लिए आपको घर पर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा लेवल पर करनी पड़ेगी, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1। काफी लेंथी क्वेश्चन है। देखते हैं, इफ a इक्वल 0 1 0 0 then show that ai plus ba and equal ani plus na n minus 1 ba। ठीक हो गया। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन इजी है। क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से एक एक स्टेप
लिखें। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है कोई मैट्रिक्स आपके पास 2x2 ऑर्डर की है ये, तो ये इंडक्शन ट्रू है, ठीक है, ये आपके पास एक इंडक्शन है, तो ये आपको बताना है कि ये ट्रू है। चलिए चलते हैं, फॉर n इक्वल 1, फॉर n इक्वल 1, तो LHS देखते हैं। LHS में यहां पर n के प्लेस पे 1 रख दीजिए, ये आ गया आपका AI प्लस बी है। RHS में आ जाइए, RHS में जहां जहां n है वहां 1 लिख दीजिए। देखिए यहां 1 रखा AI प्लस, यहां 1 रखा आपने 1 माइनस 1 0, a टू द पावर 0 कितना होता है, a टू द पावर 0 1 होता है, तो और ये भी 1 हो गया, तो बचता है आपके पास BA। आप पुट करके दिखा सकते हैं, देखिए दोनों इक्वल आ गए, सिंपल। एक बार इसके अंदर 1 पुट किया, एक बार इसके अंदर 1 पुट किया, हेंस LHS इक्वल RHS, हेंस फॉर n इक्वल 1 इंडक्शन इज ट्रू। इसमें मुझे थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन काफी जगह लेगा, स्पेस लेगा। चलिए देखते हैं, लेट फॉर n इक्वल के, let for n equal k induction is true, let for n equal k induction is true, n equal k के लिए हम मानेंगे कि ये इंडक्शन ट्रू है। चलिए जो ट्रू है तो ट्रू है, तो आप इसको लिख देंगे ai प्लस बी ए के इक्वल टू ए के आई प्लस के ए के माइनस 1 बी ए, और इसको नाम देते हैं फर्स्ट। सारे में आपने n के प्लेस पर k लिख दिया, ठीक है ना। इसको हम लेट ट्रू अपनी तरफ से मानते थे कि ये लेट ट्रू है। तो आइए फॉर n इक्वल k प्लस 1 असली काम आपका, फॉर n इक्वल k प्लस 1, ठीक है। आइए k प्लस 1 रखते हैं, n के प्लेस पे आपने यहां पर k प्लस 1 रखा LHS में, ठीक है। LHS में आपने यहां पर k प्लस 1 रखा। चलिए इसको करते हैं, k प्लस 1 को k और 1 में ब्रेक कर दिया। k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू ये है, ये पुट करेंगे आप। देखिए k की वैल्यू ये है आपके पास, ये आप यहां पुट करेंगे। देखिए अगर आपका 11वीं क्लास में मैथमेटिकल इंडक्शन वीक था पोर्शन, तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा करने में टेंशन होगी, क्योंकि जब आपने 11वीं में ही नहीं करा तो यहां तो दिक्कत होगी। इसलिए कहते हैं कि 11वीं की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो 12th में दिक्कत होती है। तो अगर आपने इंडक्शन वहां पे वीक है तो आपको थोड़ा सा टेंशन यहाँ हो सकती है। अब आइए, अब सिंपल मल्टीप्लाई इन दोनों से सिंपल ब्रैकेट खोलते हैं। चलिए ए के की ए से मल्टीप्लाई, आई इंटू आई प्लस ए के की मल्टीप्लाई इससे, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं के एज इट इज, ए के माइनस 1 की ए से, ए के माइनस 1 की ए से, ठीक है ना। इसकी पावर 1 है तो ये के हो गया, क्या बचता है बी ए और आई, ठीक हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ बी ए और बी ए, ठीक हो गया। तो ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। अब इस क्वेश्चन की खास बात थी, अभी तक ए दिया था आपको, ए का आपने कोई यूज नहीं किया है, तो ए का यूज आप करेंगे ए स्क्वायर फाइंड आउट करने में, और वो आप यहां पर साइड में साइमल्टेनियसली करते रहते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने में। तो चलिए करते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों ही जीरो आएंगे, इट मीन्स ए स्क्वायर इज जीरो, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर आपका जीरो आएगा। तो आइए जीरो पर पुट करेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू आप,
अब जो आपके पास ये 3 स्टेप बचे हैं इनमें से आप देखेंगे कॉमन क्या है, तो देखते हैं इनमें क्या कॉमन आएगा। अब कंपेयर भी करते चलेंगे। ए के प्लस 1 यहां पे आना चाहिए था, आ गया। आई इंटू आई क्या होता है, आई इंटू आई होता है आई, ठीक है। आई इंटू आई आपके पास ये आई होता है। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है आपके पास बी ए आई, बी ए आई, ठीक है ना, बी ए आई। और क्या कॉमन है, ए टू द पावर के। तो क्या बचता है, यहां पे बचता है 1 प्लस के। देखिए और कुछ नहीं बचेगा। आप ध्यान से देखिए, जब ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया 1 और ये पूरा कॉमन आता है तो एक के बचता है केवल, ठीक हो गया। अब एक की आई से मल्टीप्लाई, एक की आई से मल्टीप्लाई आपके पास होती है ए, ठीक है ना। तो ये आपकी एलएचएस खत्म हो गई, यहां पर आपके पास एलएचएस खत्म हो गई। अब आरएचएस देखते हैं। आरएचएस जरा देखिए इसके अंदर आप, आरएचएस चलिए यहां पर सारे में आप एन के प्लेस के प्लेस पे के प्लस 1 रख दीजिए, के प्लेस पे यहां पर के प्लस 1, के प्लेस पर के प्लस 1, यहां पर के प्लेस पे के प्लस 1। तो के प्लस 1 रखेंगे, -1 कट जाएगा, के बचेगा। बी ए देख लीजिए, एलएचएस आ गई यहां भी, ध्यान से देखिए आप, ये सेम और ये सेम। तो इन क्वेश्चन में आपको केवल पेशेंस चाहिए और 11th की पूरी नॉलेज चाहिए, और केवल एक ही ट्रिक लगी है इसमें कि ए स्क्वायर की वैल्यू 0 है। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन की है। क्वेश्चन यहां तक कुछ नहीं था, यहां पर आया है सबसे पहले, यहां पे सिंपल मल्टीप्लीकेशन की है। मल्टीप्लीकेशन में ए स्क्वायर फंसता है, ए स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 0 निकाल के दिखाएंगे आप, फेयर में ही निकालनी है ये बचता है। और इसके अंदर से जो कॉमन है वो आपने कॉमन ले लिया, डेट्स ऑल। एलएचएस खत्म हो गई। आरएचएस में जैसे ही आप इनके प्लेस पे के प्लस 1 रखते हैं, पूरा प्रूफ हो गया। इस वीडियो को आप 3 बार 4 बार 5 बार देखें, और जब आप इस वीडियो को कई बार देखेंगे तो आपके दिमाग में एक एक स्टेप सेट हो जाएगा। देखिए, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए इक्वल, ए मैट्रिक्स दिया आपको 3/3 की, जिसके अंदर ईच एलिमेंट 1 है। सो आपको प्रूव करना है ए एन इक्वल 3n माइनस 1, 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 3n माइनस 1। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो ये भी मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे। तो आइए देखते हैं। फॉर n इक्वल 1, n इक्वल 1 पुट करेंगे आप इसके अंदर। देखिए आप इसके अंदर पुट करके देखिए, आगे 1। तो सबसे पहले फॉर n इक्वल 1 एलएचएस में ये आएगी, और एलएचएस में जैसे आप पुट करेंगे ईच एलिमेंट 1 हो जाएगा। तो फॉर n इक्वल 1 मैं आपको प्रूव करके नहीं दिखा रहा हूं, n इक्वल 1 पुट करके आप खुद दिखाएंगे। आपको पीछे भी प्रैक्टिस हो गई है। फॉर n इक्वल के इट इज ट्रू, n इक्वल के लिए लेट इट इज ट्रू मान लेंगे, सारे में k आ जाएगा। ठीक हो गया। चलिए k प्लस 1 के लिए करते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक, एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू होगी आपके पास 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, इंटू ए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई। इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो समझे आप, 1 की मल्टीप्लाई इससे, 1 की मल्टीप्लाई इससे, और 1 की मल्टीप्लाई इससे, और तीनों के बीच प्लस। ठीक, ये आपका पहला एलिमेंट आ गया। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, सेम यहां आएगा, सेम यहां आएगा। अब सेकंड कॉलम की करेंगे,
थर्ड कॉलम। समझिए बात को, आप बात को समझिए कि जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, देखिए 1 की मल्टीप्लाई इससे, 1 की मल्टीप्लाई इससे, 1 की मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करते हैं और तीनों को ऐड करते हैं, ये आएगा, नेक्स्ट में ये आएगा और नेक्स्ट में ये आएगा। इसी तरह से आप ये इस कॉलम के लिए, इस कॉलम के लिए करते हैं, ठीक, तो सेम आएगा आपके पास। चलिए, ये सेम, ये सेम, ये सेम, तो ये 3x मीन्स 3 टाइम्स आ गया। देखिए जैसे x प्लस एक्स प्लस एक्स हो तो 3x होता है, ऐसे यहां पर 3k माइनस 1 3 टाइम्स है तो ये हो जाएगा। अब 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, 3k। समझे, टिक का मतलब है कि यही नंबर बार बार आना है, 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 ठीक है ना। तो ये आपके पास 3 टू द पावर के हर जगह आ गया। तो ये हो गई LHS। आइए RHS देखते हैं। तो RHS में आप यहां पर k+1 रख दीजिए सारे में, ठीक है। हर एक एलिमेंट में आपने n को k+1 से रिप्लेस कर दिया, +1 से -1 3 टू द पावर के, देखिए यही आ गया। तो सारे में क्या आ जाएगा आपके पास, ईच एलिमेंट यही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 3 टू द पावर के आ गया, यहां भी ये था आपके पास, ये LHS है, ये RHS है। Hence इंडक्शन इज ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन देखने में लेंथी था लेकिन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखे क्वेश्चन बहुत इजी था। तो प्रैक्टिस मांगते हैं, बार बार एक ही बात बताऊंगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का एक क्वेश्चन और बचा है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 3। करना वही है प्रोसीजर आपको। पहले n=1 पुट करेंगे, रफली पुट करके दिखा रहा हूं मैं। n=1 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 और n=1। ठीक है, आपको रफली n=1 पुट करके दिखा रहा हूं मैं। देखिए यही आ गया। ठीक है, तो n=1 के लिए आप खुद करेंगे। लेट फॉर n इक्वल के इंडक्शन इज ट्रू, सॉरी फॉर n=1 आप प्रूव करेंगे। n=1 में ये आएगा LHS और RHS में वैल्यू पुट करके दिखाते हैं। LHS हमेशा क्वेश्चन लेता है और RHS में वैल्यू पुट करके आप दिखाते हैं। तो ये आपके पास हो गया। ठीक है, फॉर n इक्वल के आप इसको ट्रू मान लेंगे। आइए के प्लस 1 के लिए करते हैं। ये एक है आपके पास के एक ही वैल्यू है। चलिए सिंपल मल्टीप्लाई करिए आप। 3 + 2k - 4k 3k + 1 - 2k -4 - 8k + 4k। ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आपको मल्टीप्लाई करनी आती है। सिंपल आपने मल्टीप्लाई किया, देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आता है। 2 - 4 - 2 3k - 2k k -8 + 4 -4k -4 + 2 -4 -1 -5 + 2k। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप, चलिए एक मिनट, ये -4 की कैसे की तो आपने 4k आएगा ये। ठीक है, -4k + 2k -2k -1।
ठीक हो गया। चलिए ये आपके पास AK+1 आ गई LHS। चलिए RHS चेक करते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे आप, K+1 रख देंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपने क्या किया, यहां पर सारे में n के प्लेस पे K+1 पुट करा दिया। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 2K 2 1 जा 2 प्लस 1 3 2K प्लस 3 K+1 एज इट इज। ठीक हो गया। अब -4K -1 -4K -4 4 1 जा 4। ठीक हो गया। 1 -2K -2K -2 की 1 से मल्टीप्लाई -2 और -2 में +1 करेंगे -1। ठीक है। चलिए अब जब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं तो इन दोनों को कंपेयर करने पे सब एलिमेंट सेम आ गए इसको छोड़कर। मीन्स कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में छोटी सी गड़बड़ है। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन थी ये वाली, तो इसमें तो नहीं है। तो यहां पर देखते हैं ये +2K आना चाहिए था, ये +2K हमारा क्यों नहीं आ रहा है। तो ये +2K चाहिए, बाकी सब सेम। तो चलिए देखते हैं। आपने जो है मल्टीप्लाई 3 1 -4, ठीक है, 1 + 2K -4K K। अब देखिए 3 की मल्टीप्लाई इससे की आपने, 3 की मल्टीप्लाई इससे की, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये यहां पर 6 था। ठीक हो गया। 3 2 जा 6 6 -4 + 2 ये हो गया। देखिए आगे सेम। अगर क्वेश्चन में कहीं छोटी मोटी गड़बड़ी है तो वो कैच हो जाती है इजीली। ठीक है। तो वो आप कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि, तो इजीली कैच हो जाती है। तो ये LHS और ये RHS दोनों इक्वल आ गए। हैंस इंडक्शन इज ट्रू। थोड़ी सी हमारी मजबूरी है इन क्वेश्चन को स्पीड में लेना, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी बनती है। तो आपको क्या करना होता है, एक क्वेश्चन को आप 2 या 3 बार देखिए वीडियो में। जब आप क्वेश्चन को 2 या 3 बार वीडियो में देखते हैं तो आपके दिमाग में एक एक स्टेप सेट बैठ जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाता है और आपको स्टेप दिमाग में बैठने लगते हैं कि मुझे अब क्या करना है। ठीक है। और प्रैक्टिस में भी आप आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाकी नई वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ।